आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज कक्षा 12 का अकाउंटेंसी कंपनी अकाउंट अंशों का पुनर्निर्गमन, मैंने आपको पिछले दिनों में अंशों का हरण समझा चुका हूं। आज हरण किए गए अंशों को दोबारा कंपनी जब बेचती है तो उसे अंशों का पुनर्निर्गमन कहा जाता है। जिन अंशों को कंपनी हरण करती है, उन अंशों को पुनः बेचती है, दोबारा बेचती है, उसे ही कहा जाता है अंशों का पुनर्निर्गमन। तो पुनर्निर्गमन 3 तरह से किया जाता है। अंशों के अंकित मूल्य यानी कि सम मूल्य पर, तब होता है बैंक खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। यदि प्रीमियम पर निर्गमन करे तो बैंक खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, अंश प्रीमियम खाता से। यदि बट्टे पर निर्गमन करता है तो बैंक खाता डेबिट, और बट्टे की रकम के लिए अंश हरण खाता डेबिट किया जाता है। अंश हरण खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। उसके बाद ये तीनों दशा में एक एंट्री होना ही है आखिरी में, अंश हरण खाता डेबिट पूंजी संचय खाता से। जो अंश हरण राशि कोई बचता है तो उसे पूंजी संचय खाता में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है। अब मैं नवबोध की पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 48A इसमें है, वाई लिमिटेड ने 10,000 समता अंश 10 रुपये वाले जनता को निर्गमित किए। इन पर 2 रुपये आवेदन, 3 रुपये आवंटन पर और 5 रुपये प्रथम व अंतिम याचना पर दिए हैं। महेश, जिसके पास 800 अंश थे, प्रथम व अंतिम याचना का भुगतान न कर सका। उसके अंशों का हरण कर लिया गया और 8 रुपये प्रति अंश की दर से 600 अंश जनता को पुनर्निर्गमित किए गए एवं उन्हें पूर्णदत्त माना गया। कंपनी की पुस्तकों में अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन की पंजी प्रविष्टियां दीजिए। महेश के पास 800 अंश है और ये आखिरी किस्त का भुगतान कंपनी को नहीं किया था, 5 रुपये का। बाकी आवेदन का 2 रुपये, 3 और आवंटन का 3 रुपये कंपनी को दे दिया है। तो सबसे पहले हमको अंश हरण करना होगा। क्या करना होगा? अंश हरण। अंश की कीमत है 10 रुपये और पूरे 10 रुपये मांगे गए हैं। अंतिम याचना का पैसे नहीं दिया, माने 10 रुपये तक मांगे गए हैं। तो यहाँ होगा अंश पूंजी खाता डेबिट, ये 800 अंश है, इसको पूरे मांगे हैं 10 रुपये, तो होता कितना है? 8,000। ठीक है। और ये याचना का पैसा नहीं दिया है, 5 रुपये। अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता से 5 रुपये नहीं दिया है, तो 800 गुणा 5, 800 गुणा 5 बराबर 4,000। ये क्रेडिट अमाउंट है, ये डेबिट अमाउंट है, 4,000। फिर अंतर की रकम अंश हरण खाता से, अंश हरण खाता से ये 2 रुपये आवेदन का दिया और 3 रुपये आवंटन का दिया। 3 और 2 5 रुपये दिया है, वही जब्त होगा। 8 पंचे 40, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये अंशरण हो गया है। ठीक है। यहाँ लिखेंगे अंशों का हरण करने पर। अब इसमें से 600 अंश को 8 रुपये के भाव से बेचा है। 800 अंश तो जब्ती किया, लेकिन 800 अंश को पूरा निर्गमन नहीं किया।
कितने को किया? 600 को। तो 600 को बेचा है 8 रुपये के भाव से। तो यहां लिखेंगे बैंक खाता डेबिट 600 गुणित 8, 8 6 का 48, 4800 होता है। जबकि 10 रुपये के भाव से कितना होगा? 6000, 6000 होगा। तो कम में बेचा है, बट्टा में बेचा है, बट्टा में, बट्टे पर निर्गमन, तो अंश हरण खाता डेबिट करना पड़ेगा। अंश हरण खाता डेबिट, कितने रुपए कम में बेचा है देख लो, 2 रुपये कम में। अंश का दाम तो 10 रुपया है, लेकिन बेच रहा है पुनर्निर्गमन कितना? 8 रुपये। 2 रुपये कम में बेच रहा है तो 1200 रुपये हुआ। ठीक है। अब होगा अंश पूंजी खाता से। छह हजार, क्योंकि 600 गुणा अंश का तो दाम 10 रुपये है। अंशों का होना है। आया समझ? इनको पूरे रुपये मांगे गए ना, महेश को अंतिम याचना नहीं दिया है, माने 10 रुपये मांग दिए, 2 रुपये आवेदन, 3 रुपये आवंटन और 5 रुपये याचना, 10 रुपये हो गया। इसलिए अंश पूंजी खाता डेबिट 10 रुपये के भाव से 800 गुणा 10 बराबर 8000। फिर अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता से, याचना का पैसा नहीं दिया तो 800 गुणित 5 बराबर 4000 रुपये नहीं दिया, तो दिया कितना? 5 रुपये दिया आवेदन और आवंटन का, इसलिए अंश हरण खाता से 800 गुणा 5 बराबर 4000। अंशों का हरण करने पर इनमें से 600 अंश को 8 रुपये के भाव से बेच दिया, 10 रुपये के अंश को 8 रुपये में बेच दिया, तो बैंक खाता डेबिट 600 गुणा 8 बराबर 4800। कितना कम रुपये में बेचा? 2 रुपये कम रुपये में बेचा, इसलिए अंश हरण खाता डेबिट 600 गुणित 2 बराबर 1200 रुपये, और अंश का दाम पूरा 10 रुपये है, इसलिए अंश पूंजी खाता से 600 गुणा 10 बराबर 6000 पुनर्निर्गमन करने पर। अब हम देखते हैं, यहाँ एक गणना बताता हूं आपको। 4000 ये कितने अंशों का हरण है? 800 अंशों का हरण है। ये 4000 रुपये कितने अंशों का हरण है? 800 अंशों का हरण है। अब बेचा गया कितने को? 600 अंश को। तो 600 का हिस्सा कितना निकलेगा वो निकालेंगे। 4000 जो हरण राशि है वो 800 अंशों का है, तो 600 अंशों का कितना होगा? क्योंकि पुनर्निर्गमन कितने का कर रहा है? 600 अंश का, तो उसके हरण राशि निकालेंगे। आठ एक कम, 8 पंचे 40 और 5 छक्का 30, 3000 रुपये बनता है। 600 अंश का हरण राशि कितना बनता है? 3000। 3000 रुपये में कम कितने में बेचा अपने अंश को? 1200 रुपये कम में बेचा, वो 1200 को यहां पर घटाना पड़ेगा, तो बचे कितने? 1800 रुपये बचे। यही जाएगा पूंजी संचय खाते में, उसकी एक एंट्री होगी। अंश हरण खाता डेबिट पूंजी संचय खाता से 1800। ये इस तरह से आपका ये सवाल बनता है। आया होगा समझ? यहाँ डिटेल कर दिया हूँ। 4000 रुपये जो जब्तीकरण हुआ है, अंश हरण हुआ है,
अंशरण हुआ है 4000, वो 800 अंश का है और दोबारा बेच रहा है कितने अंशों को? 600 अंशों को। तो 4000 बटे 800 गुणा 600, तो 600 का हिस्सा निकलता है हरण राशि 3000 रुपये। और 3000 रुपये में 1200 इसलिए घटाया कि 600 अंश को 8 रुपये में बेचा, 10 रुपये के अंश को 8 रुपये में बेचा, तो कितने रुपए कम में बेचे? 2 रुपये में। तो 600 गुणित 2 बराबर 1200 रुपये बनता है। यदि तो 1200 को यहीं से पूर्ति किया जाएगा, जो हरण राशि है उसी से। तो 3000 से 1200 घटा दिए तो बचा कितना? 1800। ये 1800 जाएगा पूंजी संचय खाते में। ठीक है, आया समझ? ऐसे ही फिर इसका अगला सवाल देखते हैं, 48B। 48B। अड़तालीस बी में है, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 30 अंशों का हरण किया जिन पर 8 रुपये प्रति अंश मांगा गया था। इन पर एक्स ने प्रार्थना पत्र एवं आवंटन का 606 रुपये प्रति अंश दे दिया था। इनमें से 25 अंशों का वाई को 7 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्ण दत्त अंशों में पुनः निर्गमन कर दिया गया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। तो इसमें अंश हरण की प्रविष्टि होगी और पुनः निर्गमन की प्रविष्टि होगी। एक्स के पास 30 अंश है एक कंपनी का 10 रुपये वाला, उसमें 6 रुपये वो दे दिया है। कंपनी ने 8 रुपये मांगा है, कंपनी ने 8 रुपये मांगा है, उसमें से 6 रुपये दिया है। वो आखिरी याचना किया ही नहीं है कंपनी ने। तो सबसे पहले हम हरण की प्रविष्टि करेंगे। आठ या 24, यहाँ लिखेंगे अंश याचना खाता से। ये 8 है, 8 रुपये मांगा, उसमें 2 रुपये नहीं दिया है, 6 रुपये दे दिया है। तो 30 दूनी 60। फिर वो होगा अंश हरण खाता से। अंश हरण खाता से ये तो 6 रुपये दे दिया है। कितना दे दिया है? 6 रुपये। ठीक है, 8 रुपये मांगा, इसलिए 30 गुणित 8 240 रुपये अंश पूंजी खाता डेबिट। वो याचना का 2 रुपये नहीं दिया है 8 रुपये में से, इसलिए अंश याचना खाता से 60 रुपये और अंश हरण हुआ 6 रुपये दे दिया है, वही जब्ती होता है। अंश हरण खाता से 30 गुणा 6 बराबर 180 अंशों का हरण करने पर। ठीक है, इनमें से ये जो 30 अंश हरण किया उसमें से 25 अंश को वाई को 7 रुपये के भाव में बेच दिया। तो यहां होगा बैंक खाता डेबिट 25 गुणित 7, 25 सत्ते 175। 10 रुपये का अंश है, 7 रुपये में बेच रहा है। तो कम कितना में बेच रहा है? कम में बेच रहा है, बट्टा में बेच रहा है। तो अंश हरण खाता डेबिट 25 गुणित 3, 25 गुणित 3, 25 दिया 75,
175 होता है। ठीक है, फिर होगा अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से 25 × 10 बराबर 250। अंशों का पुनः निर्गमन। 25 अंश को 7 रुपये के भाव से बेचा तो 25 सत्ते 175 पैसे मिला। 10 रुपये के अंश को 7 में बेचा, कितने रुपए कम में बेचा? 3 रुपये कम में बेचा। तो 25 × 3, इसको अंश ऋण खाता डेबिट 75 रुपये, और अंश पूंजी खाता से अंश का दाम है 10 रुपये, तो 25 × 10 बराबर 250। इसमें भी अभी पूंजी संचय के लिए निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। हरण हुआ है 180, 180 रुपये जब्त हुआ। ये कितने अंशों का है? 30 अंशों का है। तो एक अंश का कितना पड़ा? 3 एकम 3 छक्के 18, 6 रुपये पड़ा। कितने पड़ा? 6 रुपये। तो इसमें गुणा 25 बराबर कितना होता है? 200, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। 25 अंश का हिस्सा बनता है 150, और इस 150 में कितना कम में बेचा अंश को? 75 रुपये कम में बेचा। तो बचा कितना? 75। यही जाएगा पूंजी संचय खाते में, यही जाएगा पूंजी संचय खाते में। तो उसकी एक एंट्री होगी, अंश हरण खाता डेबिट ₹75। इस तरह से आपका ये सवाल बनेगा। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। ठीक है, आया समझ? एक सवाल और बताते हैं, फिर सवालों को समझना। अब मैं सवाल बता रहा हूं आपको, 52 नंबर एक ठो। इसमें लिखा है, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित श्याम के 150 समता अंशों का जिन्होंने आवंटन पर 8 रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित प्रथम याचना पर 2 रुपये
प्रति अंश तथा अंतिम याचना पर 3 रुपये प्रति अंश भुगतान न होने के कारण हरण किया। इन अंशों में से 100 समता अंशों को 14 रुपये प्रति अंश की दर से भगवान लाल को पुनः निर्गमित कर दिया। हरण व पुनः निर्गमन संबंधी प्रविष्टियां कीजिए। मतलब देखिए, 5 रुपये प्रीमियम है तो आवंटन 8 रुपये है उस प्रीमियम सहित, तो 5 रुपये प्रीमियम का है तो अंश का दाम कितना है उसमें 3 रुपये। तो ये जो श्याम है वो केवल आवेदन का पैसे दिया है। किसका पैसे दिया है? आवेदन का, क्योंकि वो आवंटन और दोनों याचना का पैसे नहीं दिया है। तो पैसे दिया किसका है? वो पैसे दिया है केवल आवेदन का 2 रुपये, केवल आवेदन का 2 रुपये दिया है। ठीक है, 2 रुपये कैसे हुआ देखिए यहाँ, जैसे अंतिम याचना 3 रुपया, प्रथम याचना 2 रुपये और आवंटन 3 रुपये है, तो 3 और 2 5 और 3 8, तो 2 रुपये क्या है? आवेदन है। आवंटन का 3 है ना, 8 में से 5 रुपये तो प्रीमियम है, तो अंश का दाम कितना है? 3, इसलिए 2 रुपये वो आवेदन का दिया है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं दिया है। तो इसका हरण करेंगे। अंश निर्गमन के समय में प्रीमियम क्रेडिट होता है। ये प्रीमियम की राशि नहीं चुकाई श्याम ने, इसलिए प्रीमियम खाता भी डेबिट होगा। अंश पूंजी खाता डेबिट 150 गुणित 10, 150 अंश है, अंश का दाम 10, तो 1500। प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, इसलिए अंश प्रीमियम खाता से, अंश प्रीमियम खाता डेबिट 150 गुणित 5, तो 750, 750। फिर होगा अंश आवंटन खाता से 150 गुणित 8, ये होगा 1200। कितना होगा? 1200, 15 8 120, 1200 रुपये होगा। फिर अंश प्रथम याचना खाता से, ये 150 गुणित 2 रुपये के भाव में 300 बनता है। 2 रुपये प्रथम याचना का भी पैसा नहीं दिया और अंतिम याचना का भी 3 रुपये नहीं दिया। अंश अंतिम याचना खाता से 150 गुणा 3, 450 रुपये नहीं दिया। तो दिया कितना है? केवल आवेदन का 2 रुपये दिया है, वही जब्त होगा। अंश हरण खाता से 150 गुणित 2 बराबर 300 रुपया। ठीक है, ये जो श्याम है वो केवल आवेदन का पैसे 2 रुपये दिया है, आवंटन का पैसे नहीं दिया, प्रथम याचना का नहीं दिया, द्वितीय याचना का नहीं दिया। ठीक है, तो प्रीमियम का पैसे नहीं दिया, आवंटन में ही प्रीमियम है, तो प्रीमियम तो निर्गमन के समय क्रेडिट होता है, इसीलिए प्रीमियम का रुपये नहीं मिला कंपनी को, इसीलिए प्रीमियम खाता डेबिट करना पड़ा है। तो अंश पूंजी खाता डेबिट, पूरे 10 रुपये मांगे 1500, अंश प्रीमियम खाता डेबिट 150 गुणित 5 बराबर 750। अंश आवंटन खाता से, आवंटन में 8 रुपये दिखाएंगे, 150 गुणित 8 बराबर 1200 रुपये। अंश प्रथम याचना खाता से 150 गुणित 2 बराबर 300 रुपये। अंश अंतिम याचना खाता से 150 गुणा 3 बराबर 450 रुपये। अब अंश हरण खाता से वो केवल आवेदन का 2 रुपये दिया है, इसलिए 150 गुणा 2 बराबर अंश हरण खाता से 300 रुपये। अंशों का हरण हो गया। अब 150 अंशों में से 100 अंश को 14 रुपये के भाव से बेचा है, तो यहाँ एंट्री होगी। प्रीमियम में बेच रहा है ना, 10 के अंश को 15 में बेच रहा है, तो 14 में बेच रहा है। यहाँ होगा बैंक खाता
डेबिट अंश पूंजी खाता से अंश प्रीमियम खाता से। देखिए 100 अंश को बेचा 14 के भाव में तो पैसे मिला 1400। कितना मिला होगा? 1400। अंश का दाम है उसका वास्तव में कितना? 10। तो अंश पूंजी खाता से 1000। और प्रीमियम में कितना प्रीमियम में बेचा? 4। तो ये होगा 400। अंशों का पुनर्निर्गमन करने पर, अंशों का पुनः निर्गमन करने पर अब जो भी अंशहरण की राशि शेष बची होगी 100 अंशों का, उसी को पूंजी संचय खाता में उन्हीं राशि को ट्रांसफर किया जाता है। जिन अंशों को पुनर्निर्गमन किया जाता है उनके हरण राशि के शेष को ही पूंजी संचय खाते में दिखाया जाता है। टोटल हरण राशि को नहीं दिखाया जाता। जिन अंशों को दोबारा पुनर्निर्गमन किया जाता है उन अंशों का यदि कोई हरण राशि शेष बचता है उसी को पूंजी संचय खाते में दिखाया जाता है और पूरे हरण राशि को नहीं दिखाया जाता। जिनका अंश हरण तो किया है परंतु पुनर्निर्गमन नहीं किया, वैसे अंशों के हरण राशि को पूंजी संचय खाता में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहां एक एंट्री हो गई, अंश हरण खाता डेबिट पूंजी संचय खाता से। अब कितना होगा देखते हैं। ये जो 300 रुपये हरण है ये तो 150 अंश का है। 300 रुपये हरण है वो 150 अंश का है। तो 150 एक कम और 150 दूनी। एक अंश का हरण कितना पड़ा? 2। तो 100 अंश का कितना पड़ेगा? 200। कितना पड़ेगा? 200। ठीक है, तो ये 200 में, ये तो प्रीमियम में बेचा है इसलिए उसका पूरा बच गया है। वो 200 पूंजी संचय खाता में ट्रांसफर होगा। उसके लिए एक एंट्री है, अंश हरण खाता डेबिट पूंजी संचय खाता से। हरण की शेष राशि पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित। ये ठीक है, इस तरह से ये सवाल बनेगा। समझ आया होगा? यदि समझ आता होगा, अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।